एकमात्र जो सेक्टर है जहां पर थोड़ा प्रेशर हम देख रहे हैं, हालांकि ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है कि फार्मा स्टॉक्स में लोअर लेवल से रिकवरी इंट्राडे में अच्छी आई है, लेकिन फिर भी जो कि बुरी न्यूज़ है, टैरिफ का टेंशन है, उसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी का जो टॉप लूजर है वो है डॉक्टर रेड्डीज। और इसके अलावा आप देखेंगे सिप्ला में कमजोरी है 1% के आसपास की। मिड कैप्स में जाइडस अरविंदो में भी हम कमजोरी देख रहे हैं 3 से 4% के आसपास की। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से भारत के फार्मा सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर जानी मानी ब्रोकरेज फर्म HSBC ने एक रिपोर्ट निकाली है। उसकी पूरी डिटेल्स क्या है, इसके साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, HSBC का क्या मानना है, क्या असर पड़ेगा, जरा समझाइए ये। देखिए, HSBC ने अगर आप देखेंगे तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि अगर 10% के आसपास का टैरिफ भी लगता है तो इस पे इंडियन फार्मा कंपनीज पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, HSBC कहता है अपनी रिपोर्ट में कि यूएस में जितने भी ड्रग्स है उसमें से अगर आप देखेंगे तो 90% जो ड्रग्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम होते हैं, वो दरअसल जेनरिक ड्रग्स का होता है। और जेनरिक ड्रग्स में भी जो वो इंपोर्ट करते हैं उसमें 60% के आसपास का तो भारतीय कंपनियों से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत पे यूएस का डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और भारतीय कंपनी की कुल जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो करीब $10 बिलियन के आसपास की है। यानी करीब जो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियां कुल करती है उसमें से 30% के आसपास जो है वो दरअसल यूएस में जाता है। और यूएस से इंडिया इंपोर्ट भी करता है मेडिसिन करीब $1 बिलियन के आसपास की, यानी कि 1/10 जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि उस पर इंडिया जो है वो करीब 10% के आसपास के टैरिफ जो है वो लगाते हैं। और जो इंडियन कंपनीज है इनके कुल रेवेन्यूज़ में से करीब 10 से 50% के आसपास का अगर आप देखेंगे तो वो यूएस के मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। खासकर जाइडस लाइफ में देखिए 47%, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, सिप्ला है, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं इनका यूएस में एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब HSBC का ये कहना है कि ये मान के चल रहे थे कि FY26 में 10 से 60% के आसपास के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो दरअसल यूएस में होंगे इंडियन कंपनीज के। और अगर 10% के आसपास का भी टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय कंपनियों के EPS पे 1 से लेके 6.5% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। खासकर ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनी अगर आप देखेंगे तो, डॉक्टर रेड्डीज को अगर आप देखेंगे तो, जाइडस लाइफ को अगर आप देखेंगे तो करीब 6-6.5% के आसपास का EPS इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों पे होगा। और सिप्ला जैसी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा तो 3 से 4% के आसपास का इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा। ये इनका 10% पे कहना है। अगर 25% हो गया तो आप समझिए यहाँ से दुगना या उससे ज़्यादा का इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों के EPS पे हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कहा है कि 25% का टैरिफ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये नहीं कहा है। अगर ग्लोबली सब पे लगाया तो जाहिर सी बात है थोड़े इसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा नेगेटिव शायद इंडियन कंपनीज के लिए हो सकता है, इनके EPS पे इम्पैक्ट हो सकता है, ये HSBC कह रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं इन स्टॉक्स में इस खबर के बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने मिली। चलिए वरुण, उम्मीद करेंगे कि ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं या फिर उन्होंने जो कहा है कि 25% टैरिफ लगाएंगे, ना लगाएं तो बेहतर है, अच्छा है हमारे लिए। वैसे भी अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि चाइना पर 60% का टैरिफ लगाएंगे, लेकिन लगाया कितना उन्होंने? 10% का। तो अगर उस तरह कुछ सिनेरियो अगर बनते हैं तो फिर मतलब असर तो होगा, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये कंपनीज की लिस्ट है और इनकी कितनी आय अमेरिका से आती है, बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च की है वरुण ने। और ये आंकड़े 18 और स्वदेश पर आपको हमने सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले दे दी थी कि किस कंपनी पर कितना असर संभावित है, कितनी उनकी आय आ रही है अमेरिका से। भारत को हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भारत का हिस्सा कितना है, एक एक डेटा हमने बहुत ही क्लियरली आपके सामने रखा था। वरुण, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी ये चीज़ें हमें समझाने के लिए।